एक मंत्र जो आपकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। हमें जिंदगी में क्या चाहिए, यह एक बड़ा सवाल बनकर आता है, क्योंकि हम में से हर कोई यह नहीं जानता कि हमें इस जिंदगी में क्या चाहिए। इसलिए हम तरह तरह की चीजों के पीछे भागते रहते हैं। कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे और कोई प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। लेकिन इन सब चीजों से हम पाना क्या चाहते हैं? सुख सुविधा नहीं। यह हमारा भ्रम है कि हमें सुख सुविधाएं चाहिए। वास्तव में हम सबको सिर्फ एक ही चीज चाहिए। अगर वह चीज हमारे पास है तो फिर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और वह क्या है? वह है खुशी। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अगर जीवन में खुशी है तो फिर आपको कोई शिकायत नहीं होगी कि आपको यह नहीं मिला या वह नहीं मिला। अब सवाल आता है कि हम जीवन में खुश कैसे रहे। खुशी का मतलब हमेशा अच्छा ही नहीं हो सकता, यह बुरी भी हो सकती है। किसी हत्यारे को लोगों को मारने में खुशी मिलती है, तो क्या यह खुशी उचित है? वैसे यह उस हत्यारे के लिए तो सही है, पर जो लोग मारे जा रहे हैं, क्या उनके लिए यह उचित है? इसलिए हमेशा खुशी का मतलब अच्छे से ही नहीं होता। कुछ लोगों को बुराई में खुशी मिलती है। एक कहानी है, एक व्यक्ति का जीवन निराशा से भरा हुआ था। खुशी तो जैसे उसके पास थी ही नहीं। अपनी खुशी ढूंढने के लिए उसने कई यात्राएं की, पर कहीं से भी उसे कोई खुशी नहीं मिली। एक दिन वह अपने आप से कह रहा था कि वह धरती पर बोझ है, वह किसी काम का नहीं है, वह कुछ कर ही नहीं सकता। उसने बेकार ही धरती पर जन्म ले लिया, उसे तो अब मर जाना चाहिए। उसकी बात एक गुरु सुन रहे थे। गुरु उसके पास आए और उससे कहा, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो जो तुम्हें नहीं मिला? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं खुशी ढूंढ रहा हूं। मेरे जीवन में खुशी नहीं है। क्या आप बता सकते हैं ये कहां मिलती है? गुरु ने कहा, हाँ, बता सकता हूं। खुशी मेरे पास ही है, तुम चाहो तो मुझसे ले सकते हो। व्यक्ति ने कहा, क्या आप कुछ ऐसा मंत्र या कोई जादू टोना टोटका कुछ भी दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन में खुशियां आ जाएं? गुरु ने कहा, हाँ, दे सकता हूं, पर इसके लिए तुम्हें जो मैं कहूंगा तुम्हें करना होगा। व्यक्ति तैयार हो गया। गुरु उसे अपने साथ अपने आश्रम ले आए और कहा, जब तक मैं ना कहूं तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे और कोई सवाल नहीं करोगे। व्यक्ति तैयार हो गया और वह इंतजार करने लगा कि गुरु कोई मंत्र या कोई जादू उसको देंगे, पर गुरु ने पूरे दिन उसे कुछ कहा ही नहीं और ना ही कुछ दिया। उसने सोचा शायद रात में देंगे, पर रात भी निकल गई, अगली सुबह हो गई, पर गुरु ने खुशी के बारे में कोई बात ही नहीं की। 3 दिन हो गए और गुरु ने कुछ कहा ही नहीं। आखिरकार व्यक्ति का सब्र टूट गया और उसे गुरु से कहा, 3 दिन हो गए हैं, आपने मुझे कुछ ना बताया है, ना ही कुछ दिया है। आपने कहा था कि खुशी मिलेगी, कहां है खुशी? गुरु ने कहा, अरे तुम्हें अभी तक खुशी नहीं मिली, यहां तो चारों तरफ खुशियां ही बिखरी पड़ी है। व्यक्ति ने कहा, कहां है, जरा दिखाइए तो मुझे। गुरु ने कहा, इससे पहले कि तुम खुशियों को देखो तुम्हें एक काम करना होगा। वहां बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी है, उस बैलगाड़ी में कुछ अनाज है, उसे दूसरे गांव में पहुंचाना है। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, पर आज मुझे खुशियों का मंत्र चाहिए ही। मैं और ज्यादा दिन यहां नहीं रुकने वाला। गुरु ने कहा, वह सब देखा जाएगा, पहले चलते हैं। गुरु बैलगाड़ी में बैठ गए। उस व्यक्ति ने बैलगाड़ी को हाँकना शुरू किया। बैलगाड़ी ठीक से चल नहीं रही थी। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, बैल कुछ ठीक नहीं लग रहा, कमजोर सा लग रहा है, यह ठीक से चल नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, नहीं नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस रास्ते से जाता हूं वह रास्ता ही खराब हो जाता है। बैल तो सही है, रास्ता खराब है। व्यक्ति ने कहा, नहीं, बैल कमजोर है, यह ठीक से नहीं चल पा रहा है, रास्ता बिल्कुल सही है। गुरु ने कहा, बैल सही है, रास्ता खराब है, इसीलिए तुम रास्ता बदल लो। व्यक्ति ने रास्ता बदल लिया, पर स्थिति अभी भी वहीं की वहीं थी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं कह रहा हूं ना, बैल कमजोर है, वह चल नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, तुम कहते हो तो मैं बैल बदल लेता हूं, पर यह रास्ते की दिक्कत है, बैल की नहीं। गुरु दूसरा बैल ले आए और बैलगाड़ी में लगा दिया। व्यक्ति ने फिर से बैलगाड़ी को हाँका। बैल ताकतवर था, इसीलिए बैलगाड़ी को लेकर चल दिया, लेकिन बैलगाड़ी अभी भी सही नहीं चल रही थी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, लगता है बैलगाड़ी पर ज्यादा वजन लगा हुआ है, हमें वजन कम करना होगा। गुरु ने कहा, वजन वगैरह सब सही है, ये रास्ते ही खराब है, लेकिन चलो अगर तुम कहते ही हो तो एक बोरा गिरा देता हूं। गुरु ने एक बोरा गिरा दिया, लेकिन अभी भी बैलगाड़ी सही नहीं चल रही थी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कुछ और वजन कम करना होगा। गुरु ने दूसरा बोरा भी गिरा दिया,
बैलगाड़ी अभी भी सही नहीं चल रही थी। ऐसे ही करते करते सारे बोरे एक एक करके नीचे गिरा दिए गए। व्यक्ति ने कहा, बैलगाड़ी तो अभी भी सही नहीं चल रही। गुरु ने कहा, मैंने कहा था ना, पर तुम मानते नहीं हो, ये सारे रास्ते ही बेकार है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, इस गाड़ी के पहियों की धुरी में कुछ कमी है, पहिए सामान्य रूप से नहीं चल रहे हैं। गुरु ने कहा, मैंने कहा था ना कि मेरी किस्मत ही खराब है, जो भी रास्ता चुनो सारे के सारे खराब ही मिलते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपकी बैलगाड़ी के पहिए खराब है, जिस वजह से आपको सारे रास्ते खराब महसूस होते हैं। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, अरे पागल, मैं कब से तुझे यही तो समझा रहा हूं। तेरी बैलगाड़ी के पहिए खराब और बैल बीमार है, और तुझे लगता है कि तेरे पास खुशियां नहीं है। खुशियां तो चारों तरफ है, पर तेरी ही बैलगाड़ी ठीक से रास्ते पर नहीं चल रही है। तुझे चारों तरफ खराब रास्ते ही महसूस होते हैं, तो खुशी कहां से मिलेगी? व्यक्ति ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव, गुरु ने कहा, बैलगाड़ी से उतर जाओ और पहियों को देखो। गुरु और वह व्यक्ति बैलगाड़ी से उतरे और पहियों की जांच की। पहियों की धुरी सही नहीं थी। समस्या का कारण पता कर उन्होंने पहियों को सही धुरी पर लगा दिया। गुरु ने कहा, अब बैलगाड़ी चलाकर देखो। व्यक्ति ने बैलगाड़ी चलाई। बैलगाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी। बैल पर भी ज्यादा जोर नहीं पड़ रहा था। बैलगाड़ी भी ज्यादा हिल नहीं रही थी, तेज चल रही थी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मजा आ गया, अब बैलगाड़ी बिल्कुल सही चल रही है। गुरु ने कहा, यही तो खुशी है, जब सब ठीक चल रहा हो। अपनी बैलगाड़ी को सुधारो, रास्ते तो सही है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कुछ और समझाइए। गुरु ने कहा, बैलगाड़ी यानी तुम, बैल यानी तुम्हारा मन, बैलगाड़ी के पहिए यानी तुम्हारा शरीर, बैलगाड़ी जिस पर वजन लगा हुआ है यानी तुम्हारा दिमाग। इनमें से कुछ भी खराब होगा तो तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। तीनों को ठीक करो, तब तुम्हें चारों ओर खुशियां ही नजर आएगी। क्योंकि बाहर के रास्तों को तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन समस्या हमारे भीतर हो तो रास्ते कितने ही अच्छे बना लो, गाड़ी सही नहीं चलेगी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया। वास्तव में मेरे अंदर के हालात ठीक नहीं है, इसी वजह से मुझे खुशी नहीं मिलती। ये समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हमारा बैल यानी हमारा मन कभी किसी एक पर रुकता ही नहीं। उसके पास जो है उसे छोड़कर वह सभी की तरफ भागता है। जो हमारे पास है ही नहीं, उसमें खुशी कैसे मिलेगी? और जिसमें खुशी मिल सकती है, जो हमारे पास है, उसे मन देखना ही नहीं चाहता। ऐसे ही भागने दौड़ने की वजह से हमारा मन बीमार रहता है। हमारे पहिए यानी हमारा शरीर स्वस्थ ना हो तो खुशी मिल ही नहीं सकती। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। बैल अगर स्वस्थ है यानी मन अगर स्वस्थ है, तो वह खराब पहियों के साथ भी गाड़ी को खींच सकता है, मंजिल पर पहुंच सकता है। यानी बीमार शरीर को स्वस्थ मन खींच सकता है। बैलगाड़ी यानी दिमाग, जिस पर वजन लगा रहता है। अगर बैलगाड़ी पर जरूरत से अधिक वजन लगा होगा तो ना उससे बैल खींच पाएंगे और ना ही पहिए आगे बढ़ पाएंगे। हो सकता है पहिए टूटकर गिर जाए, बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। इसलिए दिमाग पर ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। दिमाग पर ज्यादा वजन होता है, किस चीज का है, या चाहिए, वह भी चाहिए, उसका भी चाहिए। उसे क्यों मिला, आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, कैसे करूंगा, वह छोड़ ना जाए, वह पास ना आ जाए। ऐसी ही बेकार की चीजों से दिमाग भरा रहता है, जबकि दिमाग पर एक ही वजन होना चाहिए। अब क्या करना है, कैसे करना है? तो ऐसे में आपको खुशी कैसे मिल सकती है? अपनी बैलगाड़ी को दुरुस्त कीजिए, खुशी मिलेगी, क्योंकि खुशी है चारों ओर बिखरी पड़ी है, पर हम नाराजगी को ही चुनते हैं। अजीब बात है, नाराज रहने में मजा बहुत आता है। यही बीमार मन का संकेत है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।